नमस्कार। सभी भावी शिक्षकों और विज्ञान प्रयोगशाला सहायकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज जीव जगत यानी द लिविंग वर्ल्ड अध्याय के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अपनी तैयारी को परखते हैं। ये अभ्यास सत्र आपके ज्ञान को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो इस लर्निंग वर्कआउट को शुरू करने से पहले चलिए फटाफट इसके नियम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न और उसके विकल्पों को बहुत ध्यान से देखना है। फिर मैं थोड़ा रुकूंगा ताकि आप सोच सकें। उसके बाद हम सही उत्तर और उसकी पूरी व्याख्या को समझेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी, आखिर में अपना स्कोर कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला खंड जीव जगत की नींव पर है, जिसमें हम जैविक वर्गीकरण और नामकरण के जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, पौधों के वैज्ञानिक नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संहिता मतलब इंटरनेशनल कोड कौन सी है? आपके विकल्प है ICZN, ICBN, सिस्टेमा नेचुरे या जेनेरा प्लांटरम। थोड़ा सोचिए और इसका सही उत्तर है B, ICBN, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। देखिए, ये कोड पौधों के नाम रखने के लिए पूरी दुनिया में नियम बनाता है, जबकि जो विकल्प ए है ICZN, वो जंतुओं यानी एनिमल्स के नामकरण के लिए है। अगला सवाल है कि द्विपद नाम पद्धति या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की प्रणाली किसने दी थी? क्या वो अर्नस्ट मेयर थे, डार्विन, कैरोलिस लिनियस या फिर लेमार्क? इसका सही जवाब है सी, कैरोलिस लिनियस। इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का जनक या फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इन्होंने ही वंश और जाति इन दो नामों वाली वैज्ञानिक प्रणाली दी थी, जो आज भी इस्तेमाल होती है। पृथ्वी पर अब तक पहचानी गई प्रजातियों की संख्या लगभग कितनी है? आपके विकल्प हैं 1.7 से 1.8 लाख, 1.7 से 1.8 मिलियन, 1.7 से 1.8 बिलियन या 17 से 18 मिलियन। यहाँ पर यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सही आंकड़ा है B, 1.7 से 1.8 मिलियन। सोचिए, इतनी ज्यादा जैव विविधता है, इसीलिए तो हमें एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। लाख और मिलियन के बीच का अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। तो अब जब हम जीव जगत की नींव को थोड़ा समझ गए हैं, तो चलिए अब नामकरण और वर्गीकरण के जो खास नियम हैं उन पर थोड़ा ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न, बहुत ध्यान से देखिएगा। आम का सही वैज्ञानिक नाम लिखने का तरीका इनमें से कौन सा है? देखिए, सारे विकल्प काफी मिलते जुलते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। और सही उत्तर है डी, मैंजीफेरा इंडिका। हमेशा याद रखिए, वंश का नाम यानी मंजीफेरा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जाति का नाम इंडिका छोटे लेटर से, और पूरा का पूरा नाम इटैलिक्स में लिखा जाता है। द्विपद नामकरण में दूसरा हिस्सा क्या बताता है? वंश, कुल, जाति संकेत पद या फिर गण? तो सही विकल्प है सी, जाति संकेत पद। पहला पद वंश यानी जीनस होता है और दूसरा पद जाति संकेत पद यानी स्पेसिफिक एपिथेट होता है। अच्छा, अब बताइए कि इनमें से कौन सा जैविक नामकरण का एक सार्वभौमिक नियम नहीं है? विकल्पों को बहुत ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर जो गलत कथन है वो है सी। अब इसमें एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण गलती है। वो गलती क्या है, इसे समझने के लिए अगली स्लाइड देखते हैं। और ये स्लाइड उस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। यहाँ देखिए, नियम नंबर 3 कहता है कि हाथ से लिखने पर दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित किया जाता है, न कि एक साथ। यही छोटी सी बात पिछले प्रश्न में विकल्प सी को गलत बना रही थी। इन चारों नियमों को याद रखना परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। चलिए अब हम अपने तीसरे खंड पर आते हैं। वर्गीकरण का मतलब सिर्फ नाम देना नहीं होता, बल्कि जीवों को एक पदानुक्रम या जिसे हम हायरार्की कहते हैं, उसमें व्यवस्थित करना भी होता है। तो ये टैक्सॉन आखिर है क्या? क्या ये केवल एक प्रजाति है, या केवल एक वंश, या फिर वर्गीकरण की एक इकाई है, या एक जीवित जीव? इसका सही उत्तर है सी, वर्गीकरण की एक इकाई। टैक्सॉन किसी भी स्तर के वर्गीकरण समूह को कह सकते हैं, चाहे वो प्रजाति हो, वंश हो या कुल हो। ये स्लाइड टैक्सॉन की परिभाषा को और भी पक्का कर देती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जंतु एक बहुत बड़ा टैक्सॉन है। उसके अंदर स्तनधारी एक और टैक्सॉन है और उसके भी अंदर कुत्ता एक और ज्यादा स्पेसिफिक टैक्सॉन है। तो टैक्सॉन का मतलब है किसी भी रैंक की वर्गीकरण इकाई। वर्गी की पदानुक्रम का सही क्रम क्या है?
इन विकल्पों को ध्यान से देखें। सही क्रम है सी, जाति, वंश, कुल, गण। ये सबसे छोटी इकाई से शुरू होकर ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ क्रम है। एक बात याद रखिएगा, कुल फैमिली पहले आता है और फिर गण ऑर्डर आता है। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आलू, टमाटर और बैंगन को किस वंश यानी जीनस में रखा गया है? पेंथीरा, सोलेनम, फेलिस या ट्रिटिकम? सही जवाब है बी, सोलेनम, सोलैनम। अब देखिए, भले ही ये तीनों अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन इनमें इतनी ज्यादा समानताएं हैं कि इन्हें एक ही वंश में रखा गया है। घरेलू मक्खी यानी हाउस फ्लाई का कुल फैमिली क्या है? आपके विकल्प हैं पोएसी, होमिनिडी, म्यूसिडी या एनाकार्डेसी। इसका सही उत्तर है सी, म्यूसिडी। म्यूसिडी ये एक सीधा सीधा फैक्ट वाला सवाल है जो एनसीईआरटी की किताब में दी गई टेबल से आता है, इसलिए उस टेबल को याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मानव यानी ह्यूमन का गण क्या है? प्राइमेटा, डिप्टेरा, सैपिडेल्स या पोइल्स? इसका सही जवाब है ए, प्राइमेटा। प्राइमेटा इस गण में मानव के साथ साथ बंदर और गुरिल्ला जैसे जीव भी शामिल है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए चलिए वो पूरी वर्गीकरण तालिका ही देख लेते हैं। तो ये रही वो पूरी तालिका, और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये स्लाइड मानव, घरेलू मक्खी, आम और गेहूं इन सभी के वर्गीकरण को एक जगह दिखाती है। मेरी सलाह है कि आप इस तालिका को बहुत अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि इससे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, अब हम इस अभ्यास सत्र के बिल्कुल अंतिम भाग में पहुंच गए हैं। यहाँ एक अंतिम चुनौतीपूर्ण प्रश्न है जो आपके कॉन्सेप्ट की समझ को परखेगा। हमारा अंतिम और कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, किस समूह के जीवों में ज्यादा समान गुण होंगे? विकल्प 1, एक कुल यानी फैमिली में शामिल जीवों में, या विकल्प 2, एक गण यानी ऑर्डर में शामिल जीवों में? आराम से सोचिए। सही जवाब है विकल्प 1, एक कुल में। याद रखिए, जैसे जैसे हम पदानुक्रम में ऊपर की ओर जाते हैं, यानी जाति से जगत की ओर, जीवों के बीच समान गुणों की संख्या घटती जाती है। चूंकि कुल गण से नीचे की श्रेणी है, इसलिए इसके सदस्यों में ज्यादा समानताएं होंगी। और इसी के साथ हमारा ये अभ्यास सत्र समाप्त होता है। आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। जिन भी टॉपिक्स में आपको कठिनाई हुई हो, उनका रिवीजन जरूर करें। आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए